सभी साधुओं को शिव महापुराण जरूर पढ़ना चाहिए। और शिव महापुराण में वायवी संहिता बहुत कठिन है, पर साधु महात्मा को पूरा कर्मकांड लिखा हुआ है उसमें, पूरा कर्मकांड। तो कितना कर्मकांड है, ऐसा थोड़ी कि कर्मकांड नहीं। अब हम जब पढ़ते थे तो थोड़े से तो आधुनिक हो ही गए थे। 80 घाट पर एक स्थान है द्वारकाधीश, ऊपर में रहता था, ऊपर से नीचे जा रहा था। एक महात्मा जी थे, थोड़े से हम त्यागी महात्माओं में ही रहते थे, तो त्यागी जी से कुछ कह देते थे, ये करने से क्या होता है, कहते शास्त्री जी आप चुप ही रहो, हमें आपकी बातें अच्छी नहीं लगती। तो हंस लेते थे हम, और वो भी जानते थे कि हंसते हैं। सो ऊपर से नीचे हम आए, और वो महाराज जी क्या कर रहे थे मालूम, मिट्टी से नल को साफ कर रहे थे। मिट्टी नल में अपना बर्तन जो धोया सो धोया मिट्टी लगा करके, लेकिन नल में लगा रहे थे। हमने कहा महाराज जी ये क्या कर रहे हैं, बोले आप जाओ, आपका यूनिवर्सिटी का टाइम है, जाओ। हमका थोड़ा बता दो ना हमको, तो जब हंसी मजाक उड़ाओगे और फिर और क्या है, तो हमने कहा थोड़ा बता दो। बोले नल को साफ कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी के लिए पानी ले जा रहे हैं। तो हमने कहा तो मिट्टी तो ऊपर लग रही है, पानी तो अंदर से आ रहा है, अंदर थोड़ी आपकी डाली रही है। बोले हम जानते थे, तुम उठ जाओ यहां से। तो कर्मकांड बहुत है। अब तो भला का वो कर्मकांड छूट गया, सीधे सावन की बट्टी उठाई और देखिए कमंडल मंडल की जरूरत ही नहीं शौच जाने के लिए। तो कहने का मतलब यह कि कर्मकांड तो सब जगह है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी शरणागति आ जाओ, सबसे मुक्ति है। मोक्ष स्वामी मां सोचा, कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं, ठाकुर जी की शरणागति। इसका मतलब यह नहीं कि नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का परित्याग कर देना चाहिए, शास्त्र विधि का पालन जरूर करना चाहिए। भगवद गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण जी कि जो विधान बताए गए हैं उनको श्रेष्ठ लोगों को करना चाहिए, ताकि आने वाली परंपराएं उनको देख करके यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवेत रोजना। अगर आप नहीं करना, आप अगर भजन नहीं करोगे तो आपके चेले भजन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारे गुरु जी नहीं करते, हम क्यों करें? भले ही तुम आत्मा राम हो गए हो, हमारे परम पूज्य दादा गुरु जी जिनके श्री विग्रह यहाँ पर विराजमान है, बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज जो अंतिम मूर्ति है, वो हमारे दादा गुरु, वो ऐसी चरमोत्कृष्ट सिद्धि अवस्था में पहुंच गए थे कि वो यज्ञोपवीत को उन्होंने कंठी की ही तरह डाल लिया था। न यज्ञोपवीत चढ़ाना, न कुछ करना, और स्नान उनकी मर्जी, कहो 3-3 दिन तक स्नान नहीं करें, 7-7 दिन तक स्नान नहीं करें। और कभी कभी हम देखते थे कि कुएं से पानी निकालें, बाल्टी से पानी खींचते थे, तो वहीं पर आ जाएं और अपना कमंडल रख दें, उसमें बाल्टी में पानी डालें, और एक कमंडल इधर से डाला और एक कमंडल इधर से डाला। लंगोटी को उतारना नहीं, उसको धोना नहीं, उसको निचोड़ना नहीं, और पता नहीं वैसे वो पहने हुए चल रहे। और ऊपर से अभी तो उनका वस्त्र ढका हुआ है, अल्फी पहनते थे, बड़ा कुर्ते की तरह हाफ यहां से नीचे तक। परम पूज्य श्री संत बाबा जगन्नाथ दास जी महाराज। तो ऐसे जो संत होते हैं तो उनको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो ये ध्यान रखते थे, हमको कहते थे, हमको बचपन में टुइया कहते थे महाराज जी, आप लोग मत कहना। कहते थे ये तुमने किया, ये तुमने किया, ये तुमने किया, कर्मकांड पूरा बताते थे। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवेत रोजना शयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान चिंतन करने लगे कि इस पूतना का कोई सत्कर्म नहीं है, मुझे इससे गति कौन सी देनी चाहिए। तो ठाकुर जी ने निर्णय लिया कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, इसलिए मुझे इसे मोक्ष देना चाहिए, मेरे पास आ गई है।